कि पंजाब विच इस वेले किसानां दा एक एहतजाज चल रहा है। इस वास्ते कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान हैं, हिंदु हिंदुस्तान के अंदर सिख पूरी तरह परेशान हैं, बतौर कम्यूनिटी बतौर मज़हब परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर दलित परेशान हैं कि आलमी बरादरी को जल्द अज जल्द दखल देना चाहिए। असी हिंदुस्तान की तोड़ फोड़ शामिल नहीं हाँ, असी हिंदुस्तान की तोड़ फोड़ के ख्वाहिशमंद नहीं हाँ कि तुसी यह क्यों नहीं इसका जिक्र करते कि चीन के हथों तुहानू कितनी मार पै रही है। हिंदुस्तान के हिंदू तालिबान का कब्जा हो गया है, यह गल याद रखो तुसी। और नरेंद्र मोदी हिंदू तालिबान का अमीर है और एक दूसरे के नुकसान के बजाय एक दूसरे के भले की खातर काम करो ताकि दुनिया च अमन कायम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजनों, मैं तुहाडा अपना मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी तुहाडे नाल मुखातब हाँ। सलाम आखांगा। इस वेले असी शहरे इकतदार इस्लामाबाद विच मौजूद हाँ। सजनों ते मित्रों, जिस तरह तुसी जानदे हो कि पंजाब विच इस वेले किसानां दा एक एहतजाज चल रहा है। सारे किसान इस वेले दिल्ली दे बार्डर उत्ते जाके बैठे हुए ने ते अपने एहतजाज दे राहीं अपने ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एहतजाज ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਅਤੇ 2 ਦਫਾ आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म रहने वाली शख्सियत जनाबे सरदार अतीक अहमद साहब साडे नाल मौजूद ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया सानू वक्त देने वास्ते। मैं तुहाडे कोलों मैसेज लेना चाहांगा कि इस वेले जिहड़ा एहतजाज हो रहा है दिल्ली विच, दिल्ली दे बार्डर उत्ते किसानां दा, उस हवाले नाल तुसीं अपना मैसेज और पैगाम की देवोगे अते कितने दिहाड़े गुजर चुके ने इस वेले जम्मू और कश्मीर की जिहड़ी सूरत हाल है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उस हवाले नाल मैसेज की देना चाहोगे? जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी हिंदुस्तान के अंदर किसानों की सूरत हाल है बहुत अफसोसनाक है, लेकिन अगर तुम गौर करो तो सिर्फ हिंदुस्तान के किसानों का मामला नहीं है। तुम हिंदुस्तान के ताजरां देख लो, हिंदुस्तान के सरमायाकारां देख लो, हिंदुस्तान के छोटी सनत और तजारत नाल वाबस्ता लोगों देख लो, हिंदुस्तान के अंदर जो मुलाजम तबका उसको देख लो, हिंदुस्तान के तालिब इल्मों देख लो, हिंदुस्तान की जी गैर इंतहा पसंद अकलीत हैं। मैं यह गल क्यों कही है गैर इंतहा पसंद अकलीत हाँ, इस वास्ते कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर ईसाई परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर बुद्ध परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर सिख बुरी तरह परेशान हैं, बतौर कम्यूनिटी बतौर मज़हब परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर दलित परेशान हैं, हिंदुस्तान के अंदर जोड़े हिंदुस्तान के BJP जे आने तो बाद आस पास के पड़ोसी ममालिक हैं वो परेशान हैं, और हिंदुस्तान के जोड़े हमदर्द ममालिक ने आलमी सतह पर वो परेशान हैं। इस तरह लगता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी को किसी साजिश के तहत हिंदुस्तान की मुखालफत वास्ते, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने वास्ते, हिंदुस्तान की बुनियादा खोखलियां करने वास्ते लिया गया है इकतदार। और गुजरात का तजर्बा सामने से उस तजर्बे तो बाद ऐसे शख्स की जमानत जब्त होनी चाहिए सी, ऐसे शख्स को सूबाई और कौमी असैम्बली जाना नहीं चाहिए, ऐसे शख्स की जमात को कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बैन कर देना चाहिए सी, लेकिन वो शख्स दूजी बारी बड़ी भारी अक्सीयत मुंतखब होकर आ गया। लोगों को बड़ी उम्मीदा वाबस्ता सन, सरमायाकारां ने बड़ी सरमायाकारी की सी, और हुण तुसी ये देखो कि दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान की मौजूदा हालात हैं और खास तौर पर किसानों का तुसी जिक्र किया है, किसानों का मामला जोड़ा है उसते कैनेडियन वज़ीर आज़म जोड़े कि दुनिया के चंद मुदब्बर और साहिब बसीरत लोगों जो एक सियासतदान हैं, बैन अवी लीडर हैं, उन्होंने परेशानी का इजहार किया है। यूरोपियन पार्लीमेंट के अंदर तशवीश का इजहार किया गया है और यूरोपियन पार्लीमेंट ने कहा है कि सैकड़ियाँ फर्जी तंजीम हिंदुस्तान ने बना के ते उथे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ प्रोपोगंडा किया है। 700 तो जायद तंजीम जिन्हें जो 30-40 तंजीम ने अक़वाम मुत्तहिदा की मैंबरशिप ही हासिल कर ली, ये यूरोपियन पार्लीमेंट ने कहा है। फिर इस तरह ब्रिटिश पार्लीमेंट के 40-50 मैंबर ने जोर दे के गल कही है कि हिंदुस्तान के किसानों के नाल ज्यादती हो रही है, और हिंदुस्तान के किसानों के नाल ज्यादती तो अपनी जगह की गल है, लेकिन खुद हिंदुस्तान नाल ज्यादती हो रही है। इस वे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक किसानों की हड़ताल नाल 30 तो 40 अरब रुपए योमिया हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान की मीशत अगे बड़ी कमज़ोर है। फिर यह है कि खास तौर पर जोड़े पंजाबी किसान हैं, ये इलाका है जिस इलाके के अंदर
खेती बाड़ी, अनाज दा गल्ला, अनाज गल्ला और ज़राअत दी बुनियाद ते हिंदुस्तान ਨੂੰ बहुत बड़ी कम से कम 25-30% हिंदुस्तान ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਬਾਦਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है और ये तहरीक मजीद ज़ोर पकड़ रही है इस वास्ते कि इसी बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो अलमिया है मौजूदा क्यादत का BJP का RSS का और बजरंग दल का, इन्हों का अलमिया यह है कि इन्होंने जालमा ने महात्मा गांधी जैसे शख्स को कतल किया सी। इन्होंने महात्मा गांधी जैसे अमन के प्रचारक को मारे सी, कतल किया सी। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किसी हिंदू लीडर को भी आराम नाल नहीं टिकन दिता। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किसी तबके को आराम नाल जीन नहीं दिता। और अगर एक कारोबारी तबका मुतासर हो गया, हूँ ये किसान ने ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं कि इतों वापस नहीं जा सकते। ये अगर वापस नहीं जाते तो मुश्किल है, वापस जाते तो इन्होंने मुश्किल है, अगे बढ़ते तो सारे हिंदुस्तान वास्ते मुश्किल है। और दुनिया के अंदर तुसीं देखा है कि कितनी तेज़ी नाल इन्हों सपोर्ट हासिल हो रही है। असी भी अपनी इंसानी हमदर्दी के तहत अपनी सारी हमदर्दियाँ तो नेक ख्वाहिशात उन्होंने नाल यकजा करते हैं और असी ये कहना चाहते हैं कि आलमी बरादरी को जल्द अज जल्द दखल देना चाहिए है। असी हिंदुस्तान की तोड़ फोड़ शामिल नहीं हाँ, असी हिंदुस्तान की तोड़ फोड़ के ख्वाहिशमंद नहीं हाँ। असी चाहते हैं कि हिंदुस्तान साबित रहे, सालम रहे, बचिया रहे, टुट फुट तो बचिया रहे। इस वास्ते कि हिंदुस्तान दी साड़ी मिसाल इस तरह है कि जिमें समुद्र दे एक बड़ी किश्ती है और एक बड़ा जहाज़ है। अगर खुदा ना खास्ता वो जहाज़ किसी ने टूटना डुबना शुरू हो जाए तो छोटी किश्ती है वैसे ही बेमौत असी मारे जाएंगे। असी तोड़ फोड़ नहीं चाहते। असी रूस की टुट पाई तो बाद इस नतीजे पर पहुँचे हाँ कि दुनिया मजीद तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस वास्ते असी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के किसानों का जायज़ मुतालबात हैं वो मन्ने जान, उन्होंने जो गलत कवानीन बनाए गए हैं उन्होंने इसलाह की जाए। और आलमी बरादरी खास तौर पर हिंदुस्तान की हमदर्द है उसको चाहिए है बरतानिया नू, अमरीका नू। और मेरा यकीन है कि जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन नू नए वज़ीर आज़म की अगर 20 जनवरी तक फसाद अगर रहा भी थोड़ा बहुत मोदी का, तो अल्लाह ने चाहा तो 21 जनवरी तो इस फसाद की कमी आनी शुरू हो जाएगी, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि सारी दुनिया। इस वास्ते असी हिंदुस्तान के किसानों के नुकसान से बहुत सारा दिल दुखे है, असी अफसोस कर रहे हैं और असी अपनी हमदर्दियाँ उन्होंने नाल यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं, दुआ गुआ उन्होंने हक च और मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत को कि तुसी कश्मीरी जो कुछ किया है, आसाम किया है, नागालैंड किया है, मिजोराम किया है, खालिस्तान किया है, लेकिन तुसी हुण जिहड़ा है इस गल का ख्याल रखो कि तुसी यह क्यों नहीं इसका जिक्र करते कि चीन के हथों तुहानूं कितनी मार पै रही है। यह क्यों नहीं तुसी दस रहे कि चीन ने ब्रह्मा पत्थर का डैम बना के 40 करोड़ आदमी का पानी जिहड़ा है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, आसाम, मणिपुर वो बंद होने जा रहा है। 40 करोड़ हिंदुस्तान के आदमी का पानी बंद होने जा रहा है। एक जो ब्रह्मपुत्रा डैम है जो चीन ने ऐलान करता उन्होंने बनाना शुरू करता है। तो ये इन हालात मैं समझदा हाँ कि हिंदुस्तान को अपनी कौम को अपने मुल्क के लोगों को बेघर करन दा और उन्होंने ये अकलीत मुखालिफ हुकूमत है। असल BJP खुद एक छोटी अकलीत है, उन्होंने एहसास कमतरी है, उस एहसास कमतरी तो निकलने वास्ते उन्होंने सारी अकलीतों को बुलडोज करना शुरू करता है। इस वास्ते सुनो जिथे हिंदुस्तान के किसानों नाल हमदर्दी है उथे बतौर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के मजमूई वजूद नाल भी ये हमदर्दी जरूर है कि हिंदुस्तान के वजूद को BJP नुकसान पहुँचा रही है और उसके मुस्तकबिल खतरे तो दो चार कर रही है। इस वास्ते असी मुतालबा करांगे दाखिली तौर पर भी और आलमी सतह पर भी इस बहरान को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। सरदार साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ डिफेंस ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾइज ਕਰੋਗੇ? देखो जी, ये करतारपुर वाला सिलसिला सरदस्त एक अच्छा मामला है। इस वास्ते कि सिखा का जायज़ हक है कि गुरु नानक साहब दे इत्थे उन्होंने आन जान की सहूलत दी जाए, ये कोई हरज की गल नहीं और ज़्यादा अच्छा है। मैं समझना कि पाकिस्तान ने मजहबी रवादारी का इलाकाई और आलमी पैगाम दे दिता है।
हिंदुस्तान बाबरी मस्जिद ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, हिंदुस्तान गोल्डन टेंपल ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, हिंदुस्तान तमाम ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਹਤ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਤਨੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਨੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੜੇਪਨ ਦਾ ਤੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤਨੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਦਾ, ਕਿਤਨੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ, ਕਿਤਨੀ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਛੋਟੀ ਹਿੰਦੁਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਅਤਦਲ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਬਾਇਲ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਔਰ 37-40 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗੈਰ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿतने ਤਬਕਾਤ ਨੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀਆ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਸੂਫੀਆ ਵੀ ਹਨ, रूहानियत वाले लोग भी हैं, इतने ऋषिज भी हैं, इतने साधुज भी हैं, इतने गुरुज भी हैं, इतने मांक्स भी हैं, इतने बुद्ध मत दे रूहानी लोग भी हैं और गुरु नानक के पैरोकार बड़ी तादाद मौजूद ने और हिंदू सूफिया भी इतने मौजूद हैं और इन्हों के दरम्यान एक अच्छा ताल्लुक ही रहा है। खास तौर पर पिछले 700 साल तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹਮਦਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹਮਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ 700 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਕੋਈ ਲਸਾਨੀ, ਕੋਈ ਗਰੋਹੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕਾਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦਾਤ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹੇ, ਗਰੋਹੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 700 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਔਰ ਲਸਾਨੀ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, अगर 100 मुसलमान बैठे होंगे तो 50 हिंदू और 25 सिख भी बैठे होंगे। तुसी किसी गुरु दे चले जाओ, किसी साधु दे चले जाओ, 100 हिंदू या 100 सिख बैठे होंगे तो 50 मुसलमान तो 25 सिख या हिंदू भी बैठे होंगे। और इतने मजहबी कोई मुनाफरत नहीं है, मजहबी हम आहंगी है, भाईचारा है, रवादारी है और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखा जाता है। रिश्ते ताल्लुक हैं लोगों के, कारोबार है, तजारत है, शराकतदारी है, पार्टनरशिप है, दोस्ती रास्ते हैं। यह सारा सिलसिला तुहानूं कश्मीर के अंदर मिलेगा। इन हालात मैं समझना कि कश्मीर तो बाहरों लिया के लोगों को 15-20-30 लाख लोगों को लिया के आबाद करना हिंदुस्तान के हिंदू को, ये खुद कश्मीरी हिंदू तो बड़े आदम एतमाद की गल है। कश्मीरी सिखा के बाहरों सिख लिया के आबाद किए जा रहे हैं। यह सारी गल है, इसनों इस हवाले नाल देखा जाना चाहिए है कि जिहड़ी मजहबी हम आहंगी मौजूद है इसको कायम रहना चाहिए। बल्कि कश्मीर एक मॉडल है, एक मिसाल है इस सारे खिते दे साउथ एशिया वास्ते कि वो देखन के कश्मीर के अंदर किवें लोग ही इन्ना अरसा रहे ने इकट्ठे और रहना चाहते हैं और किसी किस्म की कोई तलखी नहीं। इस वास्ते असीं कह रहे हैं
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ, ਤਮਾਮ ਤਬਕਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਤਕਸੀਮ ਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ਖਸ ਹੋ, ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤਸ਼ਖਸ ਜੋਗਰਾਫियाई तशख़्स भी है, इसके अंदर रवादारी का तशख़्स भी है, इसके अंदर मजहबी तशख़्स भी है कि लोग इकट्ठे रहें, इसके अंदर माशी तशख़्स भी है कि शाह हमदान के ज़माने जी शाल बनाई गई है, आज 700 साल हो गए दुनिया की कापी नहीं की गई। जो कश्मीरी लिबास बनाया जाता है सारी दुनिया के अंदर उसकी कापी नहीं की गई, उसकी नकल नहीं की गई। कालीन बाकी है, बाकी जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स ने, हैंडी क्राफ्ट ने, दूसरी चीज़ें ने। इस वास्ते ये सूरत हाल है कि BJP ने और RSS ने पैदा की है, ये बहुत तशवीश का बायस है, ना सिर्फ कश्मीरियों वास्ते बल्कि सारे हिंदुस्तान वास्ते और दुनिया के आलमी खैर खान। इस वास्ते दुनिया में चाहिए कि मिल के कश्मीर के हालात सुधारने वास्ते इकदाम करें। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। देखो दुनिया जी है ਉਹਦੇ अंदर बेपनाह खतरात हैं, बेपनाह दुश्वारियाँ हैं, बेपनाह मुश्किलात हैं। इन मुश्किलात का कोई आसान हल नहीं है, लेकिन अगर कोई हल है तो हल ये है कि तुसी अपना काम छोड़ो नहीं और दूजे के काम ਨੂੰ छेड़ो नहीं। तुसी अपना काम करो, हाँ तेरा मजहब है, तेरा दीन धर्म है, तेरा मुल्क है, लेकिन अपनी गल करो, दूजे के मामलों की छेड़छाड़ ना करो। हिंदुस्तान के अंदर किसान जड़े ने ये एक बहुत बड़ा तबका है। इस तबके को बतौर किसान भी जिंदा रहते हो और बतौर सिख भी जिंदा रहते हो। कश्मीर के अंदर मुसलमानों की अक्सीयत है, उसको कबूल करो और एक्सेप्ट करो। हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी इंतहा पसंदी नहीं चाहता, आम आदमी दहशत गर्दी नहीं चाहता। इस वास्ते RSS और बजरंग दल के कब्जे तो हिंदुस्तान को छुड़ाना चाहिए। हिंदुस्तान के हिंदू तालिबान का कब्जा हो गया है, यह गल याद रखो तुसी। और नरेंद्र मोदी हिंदू तालिबान का अमीर है, इसलिए सारी दुनिया के अंदर। इस वास्ते मैं समझना कि हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान के कब्जा तो छुड़ाना चाहिए है, उन्होंने आज़ादी दिलवानी चाहिए है और हिंदुस्तान को एक पुरअमन मुल्क, भाईचारा वाला मुल्क बना के रखना चाहिए है। और कश्मीर पहले तो मौजूद है, इसलिए सारी दुनिया के आमदा तकाजा यह है कि तुम एक दूसरे के अंदर मुदाखलत बंद करो और एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे के नुकसान के बजाय एक दूसरे के भले की खातर काम करो ताकि दुनिया च अमन कायम हो सके। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਹਤਰਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਅਵਲ ਦੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, 2 ਦਫਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਦਾਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ तमाम ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੈਯਦ ਇਰਫਾਨ ਅਲ ਹਸਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।